कान खोल के सभी नेता सुन लें, लेकिन माट विधानसभा सीट में मायावती का अस्तित्व रहेगा रहेगा रहेगा। ये सब जनता सब देख रही है, जनता चूतिया नहीं है। वोट डाले जनता जाएगी, वो नेता नहीं डालेंगे यहाँ पर वोट। हमने भी बीजेपी को वोट दिया पिछली बार, लेकिन किसी कॉस्ट पर वोट नहीं देंगे अब। किसानों की दुर्दशा इतनी भयंकर होने जा रही है कि उनको बेबस होकर अपना खेत बेचना पड़ेगा। ये मोदी जी की योजना है, अडानी अंबानी सबको खरीद लेंगे, बिल्कुल खरीद लेंगे। यही हालात रही है तो किसानों को दुखी होकर कहना पड़ेगा हमारे खेतों को ले लो। बीजेपी सरकार जो बनी है तब से तो बड़ी बड़ी डकैती पड़ती है। अखिलेश जी साहब ने तो भैंस खोल लेंगे, कोई बात नहीं, 50,000 से बीती थी, अब तो 50 लाख से कम डकैती नहीं पड़ती है। बड़ी डकैती, बड़ी योजना है, तो बैंक लूटती है, ATM लूटते हैं, बड़े मोटे मोटे काम होते हैं। मैंने देखा है बहन जी के शासनकाल में जो 10 बजे का विद्यालय, तो 10 बजे अध्यापकों को आना है, चाहे भूखा हो चाहे झिका हुआ हो, आना है। हर अधिकारी को ऑफिस में जाना है, टॉप काम करते थे। नहीं तो फिर बहन जी का आदेश क्या है, घर पहुंच जाओ, बिस्तर बांधो, घर पहुंचो। मायावती जी के शासनकाल में घूसखोरी के लोग घबराते हैं लेने से। हाँ, घबराते हैं, ये बस बिल्कुल सही है। कलेक्टर भी राइट टाइम आएगा, एसपी राइट टाइम आएगा, और छोटे कर्मचारी की ताकत क्या है यार। अब हाँ ठीक है, पुलिस में देखो कितनी बड़ी जवानी है, जाकर जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय मायावती जी के शासनकाल में सभी कर्मचारी बिल्कुल राइट टाइम पर काम करते थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार मायावती जी को आना चाहिए, वही शासन फिर से आना चाहिए यूपी में? हाँ, आना ईमानदारी से आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, ईमानदारी से आना चाहिए। और लोग कहते, हम भी कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब वो बात कह रहे हैं, हमको आनंद ही नहीं आता है। तो बिल्कुल जब दिया बुझता है तो ऐसा ही होता है। सीधी बात है। जब किसी चीज का असर चढ़ता है जनता पर तो खुमार चढ़ जाता है सब। मतलब वो लहर अब गई, आप कह रहे हैं? लहर आपको कहता नहीं देखता हूँ मैं, घर घर मोदी देखता कि नहीं हूँ। और पहले हर आदमी की जुबान से हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो हर आदमी किया करता था। अब अरे यार जाने दो रुचि नहीं है। किस तरह की परेशानियां रही हैं सरकार में? सरकार के देखिए बहुत बड़े दावे भी थे, महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसानों की आय दोगुनी को लेकर के, तमाम तरह की बातें थी। भाई आय दोगुनी की वो कहते हैं लोग, ठीक है, आय दोगुनी का आधी रह गई है। मैं पहले ही बोला हूँ कि बाजरे का भाव 1000 रुपये कुंतल, गेहूं का भाव 1500-1600 रुपये कुंतल, तो किसान कैसे बचेगा? वो लोग बता नहीं पा रहे हमको। जवाब दें, हमको जवाब दें, किसान कैसे बचेगा? कितनी बड़ी लागत लग जाती है फसल की, और इस तरीके से अगर बिकेगा तो ये सब खेत बिक जाएंगे धीरे धीरे। अरे किसान जब घाटे में आएगा तो खेत बिकेगा, और वो लोग सबको चूतिया मान। सरकार कह रही है कि हम तो किसानों के साथ में हैं। अरे जब भाव नहीं है, वो हमको भाव नहीं दे पा रहे तो साथ कहाँ है वो लोग? झूठी बात है। दिल्ली के बॉर्डरों पर जो किसान बैठे हुए हैं, उन्हें आप किस तरह देखते हैं? वो अच्छा की बात है उनकी, वो सभी किसानों के लिए हित में बैठे हैं वो लोग, ईमानदारी की बात है उनकी, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं पा रहा है। उनकी बात कोई सुन नहीं पा रहा है। वो ईमानदारी से किसानों के पक्ष में बैठे हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो लोग कहते हैं चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा क्या होती है? वो चूतिया बनाने काम कर रहे हैं लोग। कहते हैं बीजेपी वाले नेता कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा तो हो चुकी है, कई बार चर्चा हो चुकी है। वो चूतिया बनाने की बात है, पागलपन बनाने की, उनको गुमराह कर रहे किसानों को लोग। चर्चा करते हैं, चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई तुम लोग? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब किसानों में एक तरफ रोष है, वो अपनी बातों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, तो वो किसान यूपी के चुनाव को प्रभावित जो है कर सकते हैं? हाँ, बीजेपी को प्रभावित कराएंगे, 100% बीजेपी को प्रभावित कराएंगे किसान लोग सब टोटल। मैं शहरों की तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गाँव में बीजेपी के खिलाफ माहौल रहेगा। आपके हिसाब से किसान यूपी के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, 100% बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम भी तो किसान है, छोटे से मोटे किसान, सब किसान है। किसानों को सभी को एक बात हो, बाजरा 1000 रुपये कुंतल बिक रहा है, तो हम कैसे जिएंगे? 1500-1600 रुपये कुंतल गेहूँ बिक रहा है, तो हम कैसे जिएंगे? है कि टोटल जो चुनावी दावे थे वो सारे मतलब धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही बात है, बिल्कुल नहीं है। हमको एक बात आओ, जब बॉर्डर पे दिन से किसान बैठे हैं तो PM CM सबको सुनना चाहिए उनकी बात। सुनी क्यों नहीं गई उनकी बात? क्यों सुनी? इसलिए नहीं गई है, उन पर जोर पड़ेगा, भाव बढ़ाना पड़ेगा उनको। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार तो सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल राइट है, धन्ना सेठों की है, सही है, ये बिल्कुल सही है। गरीबों का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल सही बात है साहब। पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रेमपाल शर्मा। प्रेमपाल शर्मा जी, आपने कहा कि अब के इस बार जो है वो अखिलेश जी 100% आएंगे,
तो कुछ लोगों को भी तो पता लगे अखिलेश जी के काम यूपी में, नहीं बहुत काम किए हैं, जैसे कि 112 100 नंबर बहुत सुविधा है। हाँ आप बताएं। 100 नंबर किसकी है? अखिलेश की। तो वो तो 112 हो गई अब तो। हाँ तो 112 तो वो जो चिढ़ के किया ना, अरे उन्होंने वो जी 112 जो किया है उन्होंने, उस पर अपना अधिकार जमाया नहीं, तो अखिलेश यादव की ये सभी चीजें। और 100% अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। कान खोल के सभी नेता सुन लें। लेकिन माट विधानसभा सीट में मायावती का अस्तित्व रहेगा रहेगा रहेगा, ये हमारा दावा है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने सिर्फ अखिलेश और जो पिछले की सरकारें रही हैं उनकी योजनाओं को सिर्फ बदला है, बदलने में माहिर है। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कितना बदला, क्या क्या बदला? जैसे एक बात आओ, जैसे 100 नंबर थी, समझो उसको 112 क्यों किया? क्या बीजेपी की बात खराब है रही? हाँ है रही, जब भी तो 112 करिए। तो ये अखिलेश की योजनाओं पे मतलब अपना ठप्पा मार रहे हैं, आप कह रहे हैं? अखिलेश की योजनाएं और अखिलेश की होनी चाहिए थी अब भी, लेकिन उन्होंने किया ये सब जनता सब देख रही है। जनता चूतिया नहीं है, वोट डाले जनता जाएगी, वो नेता नहीं डालेंगे यहाँ पर वोट। देखना तब क्या होगा, गाड़ी बदलते ही कोई नहीं कर दी। माट विधानसभा सीट से आदरणीय मायावती का प्रत्याशी होगा, किसी कॉस्ट पर नहीं रुकेगा, बिल्कुल 101%। भाजपा का जाना तय लग रहा है। भाजपा का तो भाई किसान दुर्विरोध करेगा, किसी कीमत माने 2000 रुपए से क्या होगा, क्या होगा? लेकिन आज भी ऐसे किसान हैं, सारी महंगाई झेलने को तैयार बैठे हैं, कुछ भी हो जाओ आएंगे योगी जी। इतने कितने आदमी हैं? गरीब संख्या ज्यादा है, पैसे वाले कम हैं, गरीब संख्या ज्यादा है, तो वोट में वजन तो बराबर निकलेगा ना, जब पता पड़ेगा उनको। पैसे वालों को और गरीबों को वोट डालने दो, निर्णय जब होगा। मुझे ये पता है कि बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए किसान तैयार खड़ा है, बिल्कुल। हमको ये जवाब दें, पहले आए दोगुनी की बात करते थे वो लोग, वो जवाब दे दे हम मान जाएंगे। 1000 रुपये कुंतल बाजरा बिकता है आज स्थिति में, 1500-1600 रुपये कुंतल गेहूँ बिकते हैं, तो किसान कैसे बचेगा? जिसका जवाब दे दे वो, तो हम मान जाएंगे कि बीजेपी जिंदाबाद कह देंगे। हमने भी बीजेपी को वोट दिया पिछली बार, लेकिन किसी कॉस्ट पर वोट नहीं देंगे अब। किसानों की दुर्दशा इतनी भयंकर होने जा रही है कि उनको बेबस होकर अपना खेत बेचना पड़ेगा। ये मोदी जी की योजना है, अडानी अंबानी सबको खरीद लेंगे, बिल्कुल खरीद लेंगे। यही हालात रही है तो किसानों को दुखी होकर कहना पड़ेगा हमारे खेतों को ले लो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और जब से योगी जी आए हैं तब से जो है भैंसों की चोरियां बंद हो गई और अब डर नहीं लगता, ऐसा कुछ कह रहे हैं। हाँ, लूट खसूट बढ़ गई है, सरेआम डकैती हुई है मथुरा में, देखो 1 करोड़ 5 लाख की बड़ी बड़ी डकैती हो रही है। सबसे साहब बीजेपी सरकार जो बनी है तब से तो बड़ी बड़ी डकैती बढ़ती है। अखिलेश जी साहब ने तो भैंस खोल ले गए, कोई बात नहीं, 50,000 से बीती थी, अब तो 50 लाख से कम डकैती ही नहीं पड़ती है। बड़ी डकैती, बड़ी योजना है, तो बैंक लूटती है, ATM टूटते हैं, बड़े मोटे मोटे काम होते हैं। मतलब यह है कि चोरियों में तरक्की हो गई। हाँ हाँ, बड़ी तरक्की की है सरकार ने, बहुत बड़ी तरक्की की है। बहन जी का कार्यकाल इतना कुशल रहा है कि न तो सपा का रहा, न कांग्रेस का रहा, न बीजेपी का रहा। क्यों? मैंने देखा है बहन जी के शासनकाल में जो 10 बजे का विद्यालय, तो 10 बजे अध्यापकों को आना है, चाहे भूखा हो चाहे झिका हुआ हो, आना है। हर अधिकारी को ऑफिस में जाना है, टॉप काम करते थे। नहीं तो फिर बहन जी का आदेश क्या है, घर पहुंच जाओ, बिस्तर बांधो, घर पहुंचो। और सभी सरकारें ज़्यादातर हिलमिल के रहती हैं, इनको बख्श देती हैं। लेकिन बहन जी का काम ऐसा है, अगर तुम जनता के साथ गलत काम करोगे कर्मचारी हो, तो तुम अपने घर पहुंच जाओ। और ऐसा नेता ईमानदारी से चाहिए। लेकिन ऐसे नेता की भाई लोग जनता में संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको गंदा आदमी चाहिए ताकि उनको गुंडारी करनी हो, बचाए उनको। तो अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फिर से बहन जी को जो है आ जाना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, ईमानदारी चाहिए, आना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अखिलेश मतलब सरकार तो अखिलेश जी की आएगी। जनता में जो सगुआहट है, मैं तो वो बोला हूँ, जनता की जो आवाज़ चल रही है, और जनता ने जो है पहले पर्चे भी दे दिया है, लेकिन बीजेपी ने उसकी धज्जी उड़ा दी है। गलत काम किया बीजेपी ने सपा के साथ में। अब भी जिला पंचायत सदस्य जो निकले हैं, जिला पंचायत सदस्य जो निकले हैं पूरी यूपी में, अखिलेश का टंका बजाए, लेकिन सबका सर्वनाश कर दिया बीजेपी ने। जनता को नाक बार गुजराई भी, जिलाध्यक्ष नहीं बनने दिया, उसका वर्चस्व को मिटा दिया है। लेकिन ये भी जनता देख रही है, कितने गलत काम करेगी बीजेपी, करे। एक बात आइए, सबसे बड़ा अस्तित्व तो यहीं पर है, यहाँ मथुरा जिले में आप बैठे हैं, 13 हैं BSP के, लेकिन इतनी टाइट चाबी है
कि बीएसपी का नंबर नहीं आने दिया, नहीं तो ईमानदारी से बीएसपी का जलाधक बनना चाहिए था मथुरा में भी। बीजेपी इतने, अगर कोई आदमी सपा वाला या बसपा वाला या कांग्रेस आपके वाला, हिसाब से जो बीजेपी है वो हथकंडेबाज है, ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस वगैरह किसी भी पार्टी के आदमी ने जिला पदक के लिए तैयारी की, उसी का लाइसेंस, उसी का पेट्रोल पंप बंद, उसी के साथ मारपीट जारी, उसी को डकैती में रख दो। ये काम किया है बीजेपी ने कि जो है, और नेताओं की मट्टी खराब कर दी, दौड़ा दौड़ा के मारा है। बीजेपी ने जिला तक नहीं बनने दिया किसी का भी। अच्छा एक बात आओ, राइट टाइम पर बहन जी के कार्यकाल में क्यों आते थे सभी कर्मचारी, इनके कार्यकाल में क्यों नहीं आते? अभी घूसखोरी है, सब घूसखोरी तो सब में रहती है, लेकिन मायावती जी के शासनकाल में घूसखोरी के लोग घबराते हैं लेने से। हाँ घबराते हैं, ये बस बिल्कुल सही है। कलेक्टर भी राइट टाइम आएगा, एसपी राइट टाइम आएगा, और छोटे कर्मचारी की ताकत क्या है यार। अब हाँ ठीक है, पुलिस में देखो कितनी बड़ी जवानी है, जाकर जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय मायावती जी के शासनकाल में सभी कर्मचारी बिल्कुल राइट टाइम पर काम करते थे। अब उनका कोई कार्यकाल में अब जो टाइम ही नहीं, उनके कर्मचारियों का कोई टाइम नहीं, कितने बजे पहुंच सकते हैं वो लोग। अच्छा, आपने बहन जी के शासनकाल की तमाम सारी खूबियां हमें गिनाई जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार मायावती जी को ही आना चाहिए, वही शासन फिर से आना चाहिए यूपी में? हाँ आना, ईमानदारी से तो आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ ईमानदारी से आना चाहिए, लेकिन सीट तो 100% सुरक्षित है बांट की भाई, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। 500 कर्मचारी किसी भी दल के आकर के यहाँ कोई भी काम करें तो बसपा नहीं खोल पाएगी। ये तो बसपा की सीट सुरक्षित है, क्यों? काम के ऊपर काम करते हैं श्याम सुंदर शर्मा, 8 बार के विधायक हैं। तो जो अभी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो यूपी में चल रहा है, वो कितना सार्थक होगा यूपी चुनाव में? क्या ब्राह्मण समाज साथ आएगा? सुधार तो आएगा, और ब्राह्मणों को आना भी चाहिए, पहले ही ब्राह्मणों ने बनाई है। ब्राह्मण जिधर भी खिसक जाएंगे उधर सरकार बन जाएगी। वैसे मुझे ये दिख रहा है कि बीजेपी से कटिंग चला रहे हैं, कैंची बजा रहे हैं ब्राह्मण लोग, क्यों अहेतु हुआ है। आपके एक ब्राह्मण समाज के कोई नेता हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि 3-4 सालों में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है यूपी के अंदर। हाँ ये राइट है, ब्राह्मणों की हत्या हुई है, ब्राह्मणों का पतन हुआ है बीजेपी में, ये राइट है, बिल्कुल राइट है, पतन हुआ है। देखो मैं बताऊँ, अगली बार बीजेपी में हमने वोट दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन वो बिल्कुल लहर खत्म हो गई है। अब तो कोई कहता भी नहीं इस बात को, पहले बहुत लोग कहते, हम भी कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, अब वो बात कहने में हमको आनंद ही नहीं आता है। तो वो बिल्कुल जब दिया बुझता है तो ऐसा ही होता है। सीधी बात है। जब किसी चीज का असर चढ़ता है जनता पर तो खुमार चढ़ जाता है सब। मतलब वो लहर अब गई, आप कह रहे हैं? लहर का आपको कहता ही नहीं, देखता हूँ मैं घर घर मोदी देखता कि नहीं हूँ। और पहले हर आदमी की जुबान से हर हर मोदी घर घर मोदी जो हर आदमी किया करता था, अब अरे यार जाने दो रुचि नहीं है, गाय बाजार मारे मारे घूम रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। कहते हैं गौशाला खुलवा रहे हैं, कहाँ पे खुलवा रहे हैं? किसानों को कितने किसान मारे गए, अपनी बात कह रहे हैं किसान, और किसानों की हत्या हो गई। 8-9 महीना को उनकी सुनाई नहीं की जा रही है, लेकिन वो आग धीरे धीरे किसानों में सुलगती जा रही है, ये सत्य है, क्योंकि हम भी किसान हैं। किसान प्रभावित कर देंगे चुनाव? हाँ किसान प्रभावित करेगा, बीजेपी वोट नहीं डालेगा, चाहे किसान कोई भी हो, ब्राह्मण हो चाहे 53 हो। एक बात आओ, हमारा नहीं जो है हनन हो रहा है, 1000 रुपये कुंटल में हम बाजरा बेच रहे हैं, 500-600 रुपये किलो आता है और 1000 रुपये कुंटल में बेचते हैं, तो हमारा क्या होगा? बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस सरकार को हम नहीं चाहते हैं।